कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9.1 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज राइट द फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं और उनका केमिकल फार्मूला आपको लिखना है। देखिए भाई कैसे लिखते हैं। आप लोगों ने जब कभी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की नेमिंग की होगी तो वहाँ पर जो आप लोग फॉलो करते हैं फॉर्मूलेट फॉलो करते हैं, तो ये आपका नंबर, फिर इसके बाद में लिगेंड्स, फिर इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम, फिर इसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पर आपका हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर्स। ये पैटर्न आप लोग फॉलो करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप देखें नंबर टेट्रा हो गया, इसमें लिगेंड ये दिया हुआ है, फिर इसके बाद में नंबर डाई हो गया, फिर इसके बाद में लिगेंड ये दिया हुआ है, फिर इसके बाद में सेंट्रल मेटल ये हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ये हो गया। तो ये पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखिए भाई, आप लोगों ने ये भी सीखा होगा कि किसी भी कंपाउंड्स में हम कैटायनिक की नेमिंग सबसे पहले करते हैं, फिर इसके बाद में एनायनिक की। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो नेम अगर रीड कर रहे हैं तो टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट, कोबाल्ट का आपका कॉमन नेम दिया है। मतलब है कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि आपका सेंट्रल मेटल एटम आपका प्रेजेंट है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में, कैटायनिक पोर्शन में प्रेजेंट है। अगर यही आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो ये कोबाल्ट की जगह हो जाएगा आपका कोबाल्टेट, ठीक है भाई। तो इस नेम से हमें तो ये क्लियर हो गया कि ये जो पोर्शन है कैटायनिक पोर्शन है। चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। मतलब कि इस पोर्शन की ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा भाई। टेट्रा अमाइन, अमोनिया को अमाइन बोलते हैं, तो ये कितना दिया है, टेट्रा दिया तो NH3 कर दिया भाई, बहुत ही सिंपल। डाई एक्वा, एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर होता है, तो H2O कर दिया। डाई दिया है तो होल पावर 2 कर दिया, ठीक है भाई। इसके बाद में यहाँ पर कोबाल्ट हो गया तो कोबाल्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है भाई। अब ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया इनसाइड कोऑर्डिनेट ब्रैकेट। क्लोराइड ये काउंटर आयन है तो क्लोराइड ये Cl दिए दिया भाई। अब देखिए इस पोर्शन का ओवरऑल चार्ज हमें निकाल लेना है। ओवरऑल चार्ज, इसका चार्ज कितना होना चाहिए, इसका चार्ज तो मुझे मालूम है भाई, पीरियोडिक टेबल से ही बता सकते हैं। हैलाइड जो होते हैं -1 चार्ज होता है, ठीक है भाई। अब देखिए बहुत ही आसान हो गया चार्ज इसका, बेसिकली ये चार्ज तो ओवरऑल चार्ज निकालना। रीजन क्या है कि भाई कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम है कितनी, +3 है, ठीक है, कर दिया मैंने। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो +4 मल्टीप्लाइड बाई 0 कर दिया, ठीक है। प्लस ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है, क्या कोई चार्ज है, चार्ज ही नहीं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 कर दिया। ओवरऑल इक्वल टू कितना हो गया चार्ज, x। ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये 3 हो गया, तो मतलब x की वैल्यू आपको मिल जाती है +3। बहुत ही सिंपल हो गया भाई। यहाँ पर जितने भी आपके स्पीसी दिए हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज आपको मालूम है। तो बोलिए मैं ओवरऑल चार्ज इस कॉम्प्लेक्स का निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। ये निकला है +3। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ये चार्ज बैलेंस करके इन दोनों को आप अटैच कर दीजिए, तो आप क्रिस क्रॉस कर दीजिए, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 आप लिखेंगे नहीं। ये तो चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। इस पोर्शन को आप हटा दीजिए, आपका केमिकल फार्मूला रेडी हो गया। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए अब मैं सेकेंड कंपाउंड के बारे में बात करता हूँ। इसमें अगर आप देखें ये दिया है पोटेशियम टेट्रासाइनेडो निकलेट, निकल नहीं दिया है, निकलेट दिया है, मतलब लास्ट में मेटल के 8 लगा है। मतलब है कि ये आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है भाई, एनायनिक, निकलेट दिया है, ठीक है। मतलब कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स टोटल ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। ये इसकी ब्रेकिंग यहाँ से हो गया, काउंटर आयन है पोटेशियम, चलिए पोटेशियम लिख दिया मैंने। अब इसके बाद में टेट्रासाइनिडो, साइनाइड को आप बोलेंगे साइनिडो, ई की जगह ओ लगा देते हैं, तो ये टेट्रा दिया है तो ये CN होल पावर 4 कर दिया भाई। अब निकलेट तो निकल मैंने यहाँ पे डाल दिया भाई। अब ये आपका कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट हो गया, ठीक है भाई। अच्छा मुझे इस कॉम्प्लेक्स की ओवरऑल चार्ज मुझे निकालना है, ओवरऑल चार्ज निकालना है, ठीक है भाई। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई, +2 कर दिया मैंने, +2, ठीक है। साइनाइड आयन का चार्ज क्या होता है, -1, तो यहाँ पर हो गया 4 ब्रैकेट -1। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, इक्वल टू x। यही तो होता है ऑक्सीडेशन रूल में, हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज कितना होता है भाई। अगर वो कोई भी कंपाउंड है तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0 होगा अगर वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये -2 हो जाएगा, ये x हो गया, x की वैल्यू यहाँ से -2 निकल आएगी। मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज कितना होगा, -2। तभी मैंने बोला था कि ये जो पार्ट है आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स -2 दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो K के ऊपर क्या दिया है, +1 दिया, ये जो +1 चार्ज होता है, क्रिस क्रॉस करिए तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये वहाँ पर हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करिए 2, ठीक है भाई। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर +1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। जब चार्ज बैलेंस होगा तो दोनों अटैच हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका आ जाता है केमिकल फार्मूला, ठीक है। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया। अब इसके बाद में थर्ड दिया हुआ है, ट्रेस दिया है भाई,
ट्रिस का मतलब क्या है, यहाँ पर पॉलीडेंटेट लिगेंड दिया है, बिस हो गया, ट्रिस हो गया, टेट्राकिस हो गया, पेंटाकिस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है इसके केस में, आप ये अज्यूम करके चले कि वहाँ पर ये तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा या कुछ ऐसे लिगेंड्स दिए हुए हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। ये ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमाइन, इसको आप इथाइलिन डाई अमाइन भी बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला CH2NH2 और ये आपका CH2NH2 होता है। ये कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। क्या इसके ऊपर कोई भी चार्ज है, चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है भाई, ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमाइन, क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है भाई, अब देखिए क्रोमियम दिया, क्रोमेट नहीं दिया है, क्रोमियम कॉमन नेम दिया, मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स इतना दिया हुआ है एक केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर क्रोमेट होता मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाता, ओवरऑल चार्ज क्या होता, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये काउंटर आयन दिया है। अब देखिए भाई, ट्रिस दिया है, ट्रिस का मतलब 3, और ये आपका इथेन 1,2 डाई अमाइन, ये होता है EN शॉर्ट फॉर्म, होल थ्राइस कर लीजिए। क्रोमियम क्या हो गया, Cr हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया। क्लोराइड Cl हो गया, सोएल का चार्ज आपको मालूम -1 होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी है, 3 दिए हुआ है, 3 दिए ना भाई। अब देखिए ये आपका तो न्यूट्रल है, क्या कोई चार्ज है, चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल है तो 3 × 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज यहाँ पर +3 होना चाहिए। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आ गया भाई, बहुत ही सिंपल। ये तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर आप 3 कर देंगे, इस पोर्शन को आप हटाइए और आपका ये केमिकल फार्मूला हो जाता है रेडी। ठीक है भाई, अब मैं 4th कंपाउंड के बारे में बात करता हूँ। इसमें देख लीजिए बहुत ही सिंपल, अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्रीटो एंड प्लैटिनेट सेकेंड। प्लैटिनम नहीं दिया है, प्लैटिनेट दिया है भाई। प्लैटिनेट मतलब है कि ये जो पोर्शन है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए भाई, ये अमाइन का मतलब क्या है भाई, अमोनिया। थोड़ा और इधर लिख लेता हूँ, अमोनिया हो गया। ठीक है, ब्रोमाइड 2 दिया है तो ब्रोमाइड दिया है तो Br कर दिया। ठीक है, क्लोराइड हो दिया है तो यहाँ पर Cl कर लिया, क्लोराइड हो गया। नाइट्रीटो N दिया है, मतलब कि N डोनर एटम है NO2 में, तो आप करेंगे इसको NO2। अगर नाइट्रीटो O दिया होता तो ONO लिखेंगे। ठीक है भाई, ये आपका एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसके बाद में ये प्लेटिनम आपने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकाल लेना है ओवरऑल चार्ज। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम है, ये हो गया +2। NH3 क्या होता है, 0 होता है। फिर इसके बाद में Br क्या होता है, -1 होता है। Cl क्या होता है, -1 होता है। ये नाइट्रो क्या होता है, -1 होता है, इक्वल टू X। ये +2 है, ये -2 है, ये पूरा कैंसिल हो गया, 0 0 -1 बचा, तो X का जो वैल्यू आता है -1। ओवरऑल चार्ज इसका नेगेटिव हो गया। जैसे कि शुरुआत में बोला हुआ था, ये प्लैटिनेट आ रहा है, ओवरऑल चार्ज इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, 2 और कंपाउंड्स हैं, हम लोग उनका भी केमिकल फार्मूला लिख लेते हैं। 5th कंपाउंड दिया है आपका डाइक्लोराइडो बेस इथेन 1,2 डाई अमाइन प्लैटिनम, और ये 4 नाइट्रेट दिया है। प्लैटिनम दिया है, प्लैटिनेट नहीं दिया है, मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक पोर्शन में प्रेजेंट है। चलिए भाई, डाइक्लोराइडो मतलब Cl2 हो गया। ठीक है, बेस दिया है मतलब डाइडेंटेट लिगेंड दिया है यहाँ पर, ये EN हो गया, इथाइलिन डाई अमाइन भी बोलते हैं, ये 2 हो गया। ये प्लैटिनम दिया है, प्लैटिनम कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर हमने ब्रैकेट कर दिया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है भाई, और नाइट्रेट क्या हो गया भाई, NO3 हो गया। अब इस यहाँ पर ओवरऑल चार्ज निकाल लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये ओवरऑल चार्ज ये X कर दिया। प्लेटिनम कितना है भाई, +4 है, +4 कर दिया। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 -1 हो गया। न्यूट्रल लिगेंड है, 2 × 0 हो जाएगा। ठीक है, इथाइलिन डायमंड CH2NH2 CH2NH2 होता है, तो 4 - 2 = क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो X की वैल्यू आपको मिल जाएगी +2, मतलब है कि ये हो गया आपका +2। नाइट्रेट आयन है, -1 चार्ज होता है, तो आप क्या करेंगे भाई, इसको चार्ज को बैलेंस करिए दोनों आयन को ऐड करने के लिए, तो यहाँ पर होल ट्वाइस ऐसे कर देते हैं। लीजिए, केमिकल फार्मूला इसका रेडी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आप इसमें आ जाइए। आयरन 3 हेक्सा साइनिडो भी बोल देते हैं, साइनिडो आ रहा था मुझे। ठीक है, आयरन 3 हेक्सा साइनो या साइनिडो फेरेट 3। अब देखिए, ये आयरन कॉमन नेम दिया हुआ है और यहाँ पर फेरेट दिया है, फेरेट, ये आपका देखिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये आयरन Fe कर दिया भाई। ठीक है, अब इसके बाद में हेक्सा साइनो, तो हेक्सा साइनो CN2⁴ कर दिया। ठीक है, फेरेट ये Fe हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर मैंने X कर लिया। ठीक है, ओवरऑल चार्ज हमें निकालना है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इतना पोर्शन एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है भाई, ये आपका काउंटर आयन दिया हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वल टू यहाँ पे कर देता हूँ, इक्वल टू हो गया भाई, Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस यहाँ पर 6 साइनाइड आयन का चार्ज कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, +2 - 6 = -4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -4 आ जाएगी। मतलब क्या है कि इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज होगा -4 होगा, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, चार्ज कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए +3 होना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये -4 है तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ये +3 शो कर देता हूँ, ये +3, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। क्रिस क्रॉस करिए, ये तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। लीजिए ये कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया, इस पोर्शन को आप हटा दीजिए, ऐसे कर लेते हैं। तो इससे बहुत ही आसान है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो नेम दिए हुए हैं इनका केमिकल फार्मूला बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।